हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अपनी फ्लुएंसी को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो उसमें एक टॉपिक था स्टॉप ट्रांसलेटिंग ऑल द टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश। जब हम इंग्लिश में ही देखेंगे, इंग्लिश में ही सुनेंगे, इंग्लिश में ही सोचेंगे तो ऑब्वियसली हमारे मुंह में इंग्लिश ही आएगी। अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि क्या रहता है, जिनकी जो लर्निंग लैंग्वेज होती है वो भी इंग्लिश ही रहती है और उनका जो सराउंडिंग है वो भी इंग्लिश ही रहता है, जिससे कि ये बहुत ही ईजी हो जाता है उन लोगों के लिए इंग्लिश में इंग्लिश से अपने आप को फैमिलियर बनाना। लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग स्टेट में, हमारी अलग अलग स्टेट की लैंग्वेज प्लस हमारी हिंदी लैंग्वेज, ये हमारी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज बन जाती है और थर्ड नंबर पे आ जाती है इंग्लिश, जिससे कि हम इंग्लिश जो रहती है वो बहुत ही कम आ जाती है। तो इससे हम क्या करने लगते हैं कि जब भी हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम उसको ट्रांसलेट करने लगते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जिससे कि होता ये है कि हम उसको समझ तो जाते हैं लेकिन जब बोलने का टाइम आता है तो हम थोड़े हेजिटेट करने लगते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, कुछ ऐसे टिप्स जानेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश में सोच सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही हम बोलेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आता है, थिंक इन सिंगल वर्ड्स। अब थिंक इन सिंगल वर्ड्स मतलब कि आप अपने सराउंडिंग में जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ अपने सराउंडिंग में पा रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए। ठीक है, जैसे आपने सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए तो मॉर्निंग वॉक आप ये भी बोल सकते हैं, आपके घर में हो सकता है ये भी बोले कि मैं सुबह घूमने जा रहा हूँ। घूमने जाने को अवॉइड कीजिए और बोलिए मॉर्निंग वॉक, सिंपल, सिंगल वर्ड। अब आप वहां पे गए, आपने वहां पे क्या देखा, पेड़ देखा, पेड़ मत बोलिए, ट्री बोलिए। ठीक है, आप वहां पे अपने दोस्त से मिले, दोस्त मत बोलिए, आप बोलिए फ्रेंड। तो ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं यही आगे आगे चल के आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस को फ्रेम करने में मदद करेगा। कभी भी कोई भी बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ से होती है। जब आप छोटी चीज़ में पक्के हो जाएंगे तब आप बड़ी चीज़ को आसानी से हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करिए नाउन के साथ। कोई नाउन बहुत ही कॉमन है जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में पता भी है और हम बहुत से ऐसे नाउन हैं जिसे हम जानते भी हैं। तो स्टार्ट करिए नाउन। जब हम नाउन से फैमिलियर हो जाएंगे फिर आप उसमें एड ऑन कर दीजिएगा वर्ब। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब अननोन वर्ड्स। अब डिस्क्राइब अननोन वर्ड्स मतलब, अब जैसे कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब कुछ कुछ चीज़ें इतनी फैमिलियर होती है कि हर कोई उसको इंग्लिश में ही बोलता है या फिर हो सकता है उसको हिंदी मीनिंग नहीं पता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में जिसका हमको हिंदी मीनिंग पता होता है लेकिन इंग्लिश मीनिंग उसका नहीं पता होता है, इंग्लिश वर्ड उसका नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली हम उसको क्या बोलेंगे। तो क्या कीजिए, उसको डिस्क्राइब करना चालू कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये वर्ड है गैराज। ठीक है, अब आपको ये तो मालूम है कि इसमें कार रखी जाती है और ये घर के बगल में है, ये आपको मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उस चीज़ को वो आपको नहीं मालूम है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, उस चीज़ को डिस्क्राइब करना चालू कीजिए। कैसे कि कोई भी अगर आया दोस्त तो आप उसको बोल सकते हैं कि देयर इज अ प्लेस इनसाइड वेयर आई पुट माई कार, और देयर इज अ प्लेस beside my house where my dad put my car। डिस्क्राइब करना चालू कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है थिंक इन सेंटेंसेस। अब आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, उसको आप
इंग्लिश में ही डिस्क्राइब करना चालू कीजिए, ठीक है। जैसे आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए, वहाँ पे बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, तो बजाय ये बोलने की कि आपने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है, आप सिंपल बोलिए व्हाट अ ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइडिया। अब उस पार्टी में बच्चे खेल रहे हैं, तो आप ये मत बोलिए कि बच्चे खेल रहे हैं, आप वहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। अब आपको ये जानना है कि बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय, जिसके भी बर्थडे पार्टी में आप गए हैं, वो कहाँ है, तो बजाय ये बोलने के कि उसका नाम बोल के कि वो कहाँ है, आप ये बोलिए वेयर इज बर्थडे गर्ल और वेयर इज बर्थडे बॉय। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस को सोचना चालू करिए और उसको बोलना चालू करिए, एंड देन जब ये आपका हैबिट बन जाए, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू मोर डिफिकल्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब योर डे। अब जब हम ये बोलेंगे कि डे को डिस्क्राइब करिए, तो आप क्या बोलेंगे यूजुअली कि आज मैं सुबह उठा, मैंने ब्रश किया, मैं मॉर्निंग वॉक पे गया, फिर मैंने नाश्ता किया, फिर मैं तैयार हुआ और फिर मैं स्कूल के लिए चला गया। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे क्या हो गए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में आ गए। तो शुरुआत करिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म से, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है, ज़्यादा कोई रूल नहीं है, सिर्फ एस या ई एस का रूल है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में, उसके अलावा कोई रूल नहीं है। तो डिस्क्राइब योर डे इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जब आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे, इससे यूज टू हो जाएंगे, देन आप क्या कर सकते हो, अपने डे को प्लान आउट करो कि आज मैं सोच रहा हूँ ये करूँगा, कल मैं ये करने की सोच रहा हूँ, आज शाम को स्कूल से आने के बाद मैं ये करूँगा। तो ये आपने क्या किया, जो आपने ऑलरेडी किया उसको डिस्क्राइब किया। अब आप क्या करोगे, अपने डे को प्लान करोगे, प्लान योर डे। तो जब आप अपने डे को प्लान करोगे, तो आप क्या सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस तो यूज़ कर नहीं सकते हो, आप बहुत सारे टेंसेस, बहुत सारे फॉर्म को आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि आप क्या करोगे, एक लेवल आगे बढ़ जाओगे अपने बोलने की और अपने सोचने की इंग्लिश में। नेक्स्ट आता है थिंक इन कॉन्वर्सेशन। अब जब हम किसी भी अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, अपने कॉलीग से, किसी से भी जब हम बात करते हैं, तो कॉन्वर्सेशन काय में करना है, इंग्लिश में करना है। लेकिन इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने से पहले हमें क्या चीज़ करनी है, उसके बारे में इंग्लिश में सोचना है। अब जैसे मान लीजिए आप ऑफिस गए और आपके कॉलीग ने पूछा कि कल का दिन आपका कैसा गया, तो आप उसको किस तरीके से जवाब दोगे, बजाय उसका हिंदी में सोचने के आप उसको इंग्लिश में सोचना स्टार्ट करिए, जिससे कि होगा ये कि आपकी इमेजिनरी पावर इम्प्रूव होगी। आपको पता पड़ेगा कि मैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे सकता हूँ और किस वे में मैं दे सकता हूँ। और ये चीज़ आपको क्या करनी है, अपने ही दिमाग में प्रैक्टिस करनी है। जब आप ग्रुप में हो तो माइंड में ही प्रैक्टिस करो और फिर जवाब दो, और जब आप अकेले हो तब आप यही चीज़ लाउड कर सकते हो। और ये चीज़ आपको कैसे इम्प्रूव आएगी, इंटरव्यूज़ देख के, उसके सबटाइटल्स को प्रैक्टिस करके, कॉन्वर्सेशंस देख के, उनके सबटाइटल्स को प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट आता है टेक नोट्स। अब टेक नोट्स में क्या रहेगा कि आपको बोलने का तरीका आ गया, आप सोचने लगे, लेकिन अब आपके पास क्या है, वोकैबुलरी की कमी है, आपको नहीं पता है कि कौन से वर्ड को हम क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली टेक नोट्स। टेक नोट्स, डिक्शनरी उठाइए, डिक्शनरी में कोई से भी 5 वर्ड्स देखिए, उस और कौन सी डिक्शनरी उठानी है, इंग्लिश टू हिंदी वाली नहीं, इंग्लिश टू इंग्लिश वाली, वो वाली डिक्शनरी उठाइए। उस कोई से भी 5 वर्ड्स को रोज लिखिए, सेंटेंस, उसके मीनिंग और उसका सेंटेंस। और फिर नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट 5 वर्ड्स आप लिखेंगे, तब पुराने 5 वर्ड्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और फिर जब थर्ड डे आप करेंगे तो बाकी लास्ट 2 डेज के आपको रिकॉल करना है, और फिर आपको थर्ड डे
प्रैक्टिस करनी है, और ये नोट प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है, जिससे कि आपका क्या होगा, वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। आपको पता पड़ेगा न्यू फ्रेजेस के बारे में, न्यू वर्ड्स के बारे में, जो कि आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं करना है, ये आपको डेली प्रैक्टिस में लाना है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस में लाने से ये क्या होगा, आपका ये रूटीन बनेगा, और जब ये रूटीन बनेगा तो ये आपकी हैबिट बनेगी, जिससे कि आप इंग्लिश में सोचने लगोगे, और जब आप इंग्लिश में सोचने लगोगे तो आप इंग्लिश में बोलने लगोगे, और फिर जब बोलोगे तो फिर ये आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा कि आप किसके सामने बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो, बस फिर आप एकदम बिंदास होके बोलने लगोगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय today's video, press the like button, and for more videos subscribe to my channel. Thank you.